यूट्यूब चैनल मन्नत नेक्स्ट फ्रेंड एमपीटी। तो जैसा कि हम यूपी SSC पैट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो इसी से ये हमारा वीडियो होने वाला है हमारे सिलेबस से। तो जैसा कि इसमें सबसे पहले था सिलेबस में भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, तो उससे हमने ऑलमोस्ट अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ये हमारा मुग़ल साम्राज्य वाला टॉपिक है, तो वही आज हम कवर करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि मुग़ल साम्राज्य में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसा कि मुग़ल साम्राज्य से एक टॉपिक अपना मतलब एक जो पार्ट है वो ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है, क्योंकि मैंने इसे ब्रेक डाउन करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, बिकॉज ये लेंथी था। मुग़ल साम्राज्य में बहुत कुछ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए मैंने इसमें जो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक आपको इसका जो भाग प्रोवाइड करवाया था वो था हमारा, उसमें बाबर के बारे में, हुमायूं एंड अकबर के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट जो नोट्स थे वो मैंने आपको करवाई है। उसमें आज जो है उसमें हम औरंगजेब के बारे में और जो मुग़ल साम्राज्य से क्या क्या महत्वपूर्ण था उसके बारे में हम ये कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने इस वीडियो को, अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहाँ, माता का नाम मुमताज़ महल था। नेक्स्ट, जन्म उसका 1618 में हुआ था और पुत्र के 5 थे। नेक्स्ट है औरंगजेब के प्रथम शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ़ सुल्तानपुरी था। नेक्स्ट कि औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक, इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। तो 21 जुलाई 1658 को आगरा के दुर्ग में संपन्न हुआ और नेक्स्ट था दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1669 में दिल्ली में हुआ था। साडारी और पांडारी कर को औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था। यह कर कौन से तो ये चुंगी कर थे। औरंगजेब मुगल शासक का राज्याभिषेक हुआ कितनी 2 बार हुआ था औरंगजेब का राज्याभिषेक। नेक्स्ट इसी में है कि हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक कब थी, तो औरंगजेब के काल में थी। औरंगजेब एक कुशल बीड़ा वादक था। नेक्स्ट है औरंगजेब को बहादुरी की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा, तो शाहजहाँ ने औरंगजेब को बहादुरी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है जयसिंह और शिवाजी के मध्य कौन सी संधि हुई थी, तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में हुई थी। और जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो मार्च 1717 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने सर्वाधिक मनसब प्रदान किए, तो राजा जयसिंह जसवंत सिंह को। नेक्स्ट औरंगजेब के काल का पहला मुहतसिब कौन था, तो मल्ता औज वाजीर था। नेक्स्ट है औरंगजेब ने पुनः हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, तो 1679 में है। क्वेश्चन ऐसा भी आता था कौन सा मुगल साम्राज्य का वो कौन सा शासक था जिसने हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगाया था, तो औरंगजेब ही था। नेक्स्ट औरंगजेब के समय में हुए विद्रोह में सर्वप्रथम विद्रोह कौन सा था, तो वो जाटों का विद्रोह था। इसी में नेक्स्ट है कि प्रथम मुस्लिम शासक था जिसे पातशाह की उपाधि धारण की थी, तो वो बाबर था। नेक्स्ट है खलीफा उस जमा अमीरुल मोमिनीन की उपाधि तो अकबर ने धारण की थी। इसी में नेक्स्ट है कि अकबर के समय में वकील कौन था, तो वो बैरम खां था। अकबर ने अपने शासन के 8 वर्ष में दीवाने वजीरत ए कुल नामक पद सृजित किया। सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त किया गया था, तो मुजफ्फर खान को इस पर नियुक्त किया गया था। इसी में नेक्स्ट है कि बाबर का वजीर कौन था, निजामुद्दीन था। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य में केंद्रीय राज्यकोष की देखभाल कौन करता था, तो वो मुशर्रिफ ए खजाना। नेक्स्ट है औरंगजेब का वजीर था जो सर्वाधिक समय तक वजीर के पद पर बना रहा, तो वो था असद खां। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में सैन्य का प्रमुख कौन होता है, तो मुमीर बख्शी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में देखे भी गए हैं। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी किसे कहते थे, तो खाने सामा को कहते थे। नेक्स्ट है धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार सदर उस सुदर होता था। है कि मुगल साम्राज्य में न्याय विभाग और धार्मिक कार्य से संबंधित था, तो काजी उल गुज़ात। नेक्स्ट है मुगल सेना के तोपखाने का प्रधान मीर आतिश था। नेक्स्ट है अकबर ने दहसाला प्रथा शुरू की थी कब, 1580 में शुरू की थी। नेक्स्ट है मतलब 1550 में। मुगल काल में सरकार या जिले का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो वो फौजदार हुआ करता था। नेक्स्ट है मुगल काल में राजस्व का प्रमुख अधिकारी तो अमुल गुजार हुआ करता था। नेक्स्ट है काजी की नियुक्ति किसके द्वारा होती थी, तो सदर उस सुदूर के द्वारा हुआ करती थी। इसी में नेक्स्ट है कि मुगल काल में परगने का प्रधान अधिकारी सिकदार हुआ करता था। परगने का वित्त अधिकारी होता था आमिल। इसी में नेक्स्ट है परगने में कोषागार या प्रभारी हुआ करता था, वो खजानदार हुआ करता था। और नेक्स्ट है कि सूबे के गुप्तचर
विभाग का प्रधान कौन हुआ करता था, तो वो वाकया ए नवीश हुआ करता था। हमने नेक्स्ट है कि सेना को नदी पार करने के लिए पुलों एवं नाव की व्यवस्था करता था, कौन, मीर वह। नेक्स्ट है परगने के हिसाब किताब को लिखता था, तो कारकुन। नेक्स्ट है नगर में प्रशासन का प्रधान कोतवाल हुआ करता था। नेक्स्ट है मुगल काल में गाँव को क्या कहा जाता था, तो वो मापदा या डी कहा जाता था। और ग्राम का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी मुगल काल में कौन हुआ करता था, तो मुकद्दम हुआ करता था। नेक्स्ट है राजस्व विभाग का सबसे निम्न अधिकारी पटवारी हुआ करता था। इसी में नेक्स्ट है कि खिल्लत थी क्या, एक पोशाक हुआ करती थी जिसे खिल्लत भी कहते थे। नेक्स्ट है कारखानों की देखभाल के अंतर्गत आता था क्या, मीरे सामा। नेक्स्ट है बादशाह के अंगरक्षक के रूप में सैनिक कार्य करते थे, तो वो सैनिक कौन से हुआ करते थे, तो वो अहदी सैनिक हुआ करते थे। नेक्स्ट है हस्ती सेना की देखरेख अधीन था पीलखाना विभाग के। नेक्स्ट है भारी तोपों का विभाग कहलाता था जिनसी। इसी में नेक्स्ट है बाबर की माता का नाम कुतुलुग निगार खानम था। नेक्स्ट है अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, तो गुजरात विजय की स्मृति में। इसी में नेक्स्ट है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था, तो वो 1532 में। तो ये हमारा यहाँ पे मुगल साम्राज्य खत्म होता है। आई होप गाइस इस सारे नोट से आपको आपके एग्जाम में प्रिपरेशन करने में थोड़ी हेल्प मिले और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काम है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं हम यूपी पॉलिसी पैट के सिलेबस को कवर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद अस।